नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हसन और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है बदायूं की बिसौली से। बिसौली तहसील में एक ऐसा मामला सामने आया है कि युवक की हालत बिगड़ गई है। वह गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हालत क्यों बिगड़ी, उसका कारण है कि दबंग भूमाफियाओं ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसकी हालत ही बिगड़ गई। उसकी नाक से खून बहने लगा। योगी सरकार की छवि को बिसौली के अधिकारी भी खराब करने में तुले हैं, क्योंकि भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं करते और उन्हें संरक्षण मिलता है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर है कि भूमाफियाओं के आतंक से युवक की हालत बिगड़ी है। जिंदगी और मौत के बीच युवक जूझ रहा है। पीड़ित की नाक से खून आ रहा है। इतना खून आया कि वह 24 घंटे बेहोश रहा। कई अस्पतालों में उसे रेफर किया गया। उसकी बहन दर दर भटकती रही, अस्पतालों में जाकर उसे भर्ती कराती रही और फिर वह मुरादाबाद के टीएमयू हॉस्पिटल में पहुंची और वहां भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब हालत में सुधार है, लेकिन अगर उसकी जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन? बिसौली के अधिकारी या फिर योगी सरकार? कल हॉस्पिटल पहुंचकर हमारी टीम ने पीड़ित प्रदीप कुमार के बयान लिए। प्रदीप शर्मा बताते हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, उनकी दुकान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई और ये धमकी दी गई अगर दुकान उन्हें नहीं दी तो उन्हें जान से मार देंगे, उनके बच्चों को मार देंगे। यह सुनकर प्रदीप की हालत बिगड़ गई। वह सदमे में आ गया, क्योंकि उम्र भी 50 से ऊपर है। इसलिए पीड़ित की हालत बिगड़ी तो नाक से खून बहने लगा। खून इतना बहा कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सभी परिजन घबरा गए। सोचा कि शायद अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कई अस्पतालों में रेफर कराने के बाद प्रदीप शर्मा की बहन टीएमयू हॉस्पिटल लेकर पहुंची मुरादाबाद। उन्हें वहां भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उचित उपचार दिया और अब उसकी हालत में सुधार है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे तक प्रदीप बेहोश रहे। नाक से खून बहने की वजह से इतना खून बहता रहा, सभी डर गए। प्रदीप ने हमारी टीम को बयान दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उसके साथ ही दुकान खाली करने को कहा गया है। अगर नहीं किया तो उनका अंजाम बुरा होगा। हाई अलर्ट हो गए हैं भूमाफिया भी। उस जगह पर अगर कोई कैमरा लेकर चला जाए, मोबाइल से ही वीडियो बनाने लगे तो भूमाफियाओं के तोते उड़ जाते हैं। उनके गुर्गे मोबाइल को छीनने की या कैमरा छीनने की कोशिश करते हैं, धमकाते हैं कि यहाँ वीडियो क्यों बना रहे हो इस जगह की। अगर यहाँ पर कोई घपलेबाजी नहीं है तो आप वीडियो बनाने से क्यों डरते हो? हम आपको बताएंगे पूरी रिपोर्ट में मामला क्या है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भूमाफिया से भी हमने बात की। हेलो हेलो, दीपक कुमार जी बोल रहे हैं बासरा जी? बोल रहे हैं जी। अच्छा भाई, आप पर एक आरोप लगा रहे हैं, ये है प्रदीप शर्मा। अच्छा, बता भैया। आरोप लगा रहे हैं कि आपने उन्हें धमकी दी है जान से मारने की और तबीयत खराब हो गई। उनकी दुकान पर आप कब्जा कर रहे हैं और उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है इस समय। और वो इस समय कहाँ पर हैं? अस्पताल में थे। हमने तो अस्पताल से उनसे बयान लिया था। इस समय कहाँ है वो? अब वो हॉस्पिटल में ही होंगे, मुरादाबाद में कहीं। अच्छा अच्छा, हमारी ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई थी उनसे भैया। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन यानी वो हड़प रहे हैं, उसमें दुकान है हमारी 40 साल से, हम उसमें बीज की दुकान है हमारी, और उसे जबरदस्ती छीन रहे हैं, जान से मारने धमकी देते हैं, इसीलिए तबीयत खराब हो गई। ना ना, हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, ना हमारी ऐसी कोई बात हुई है उनसे भी। ठीक है। पीड़ित की बाइट ली और कई दुकानदारों ने कैमरे से हटकर बताया, क्योंकि वह सामने नहीं आना चाहते, डरते हैं। डर का माहौल है। आपका नाम क्या है? मेरा प्रदीप कुमार शर्मा। अच्छा, कहाँ रहते हैं शर्मा जी? बिसौली रहता हूँ। क्या मामला हुआ, इतनी गंभीर हालत हो गई आपकी? गैस साहब के टाइम दुकान से आ रहा था तो 7 बजे दीपक पुगी बजेगा निवासी इंद्रपाल का लड़का और इधर 50 सक्सेना
जो कि बिसौली रह रहा है किराए पर, कोर्ट का रहने वाला है। इन लोगों ने और इसके साथ 3 लोग और थे जो इन लोगों के साथ रहते, उनका नाम नहीं जानता हूँ मैं। इन लोगों ने मुझे मारा, मैं इतनी अवस्था में नहीं हूँ आगे बता सकूँ। ये लोग भुगवा भी आए, वही जान से मारने की धमकी देते हैं और पूरे पुलिस को भी दे चुका हूँ। सब बैठा है, पुलिस भी नहीं सुन रही है और हमारे बच्चों का भी ख्याल नहीं रख रही है। ऐसा नहीं हो कहीं मामला गंभीर हो जाए। कितने लोगों का ऐसी दुकानें होंगी वहाँ पर जिसको कब्जा कर रहा है? 10-12 दुकानें हैं और जो है धमका दिया। अब बताते हैं मामला है क्या, ऐसा सदमा प्रदीप को क्यों लगा। प्रदीप शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी बिसौली के हैं और वह मरने से बचे हैं। उनकी ऐसी हालत आखिर क्यों हुई, इसका पूरा मामला आपको हम बताते हैं। प्रदीप शर्मा ने कुछ दिनों पूर्व ही एसएसपी बदायूं और थाना बिसौली पुलिस से शिकायती पत्र देकर शिकायत की थी कि बदायूं चंदोसी मार्ग पर आंवला अड्डे पर महेश मंदिर के पास एक त्रिकोणीय जगह पड़ी हुई है दुकानों के पीछे। महेश मंदिर भी बना हुआ है, उसी लाइन में कई दुकानें हैं। जो सोमवार बाजार को रोड जाता है उस रोड तक बनी हुई दुकानें हैं। 40 साल से लगातार ये दुकानदार उन दुकानों का किराया दे रहे हैं मालिकों को दुकानों के, जिसका विवाद भी कोर्ट में चल रहा है। प्रदीप बताते हैं कि 40 साल से खाद बीज की दुकान चलाते हैं, जिसका केस भी सिविल कोर्ट बिसौली में विचाराधीन है। प्रदीप शर्मा की दुकान के पीछे खाली पड़ी भूमि गाटा संख्या 1068 में 133.77 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री विकास सक्सेना पुत्र उमेश सक्सेना ने करा ली है। उसके साथ ही इस त्रिकोणीय भूमि में दीपक कुमार वासणे उर्फ पीडी निवासी बजीरगंज बदायूं ने भी 2 दुकानें अभी हाल फिलहाल में खरीदी हैं। इन दुकानों का क्षेत्रफल है 16.72 वर्ग मीटर, जिसकी रजिस्ट्री कराई गई है और अन्य भूमि का प्लाट के मालिकों से एग्रीमेंट करा लिया गया होगा, जिसकी विकास सक्सेना और दीपक पीडी प्लॉटिंग करेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये रहा भूमाफियाओं का इतिहास। हम आपको बता दें कि भूमाफियाओं का इतिहास क्या है, वो क्यों झूठ इतना बोल रहे हैं। दीपक और विकास ने सबसे पहले ये झूठ बोला है, वह है 133.77 वर्ग मीटर का जो उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, जो बैनामा कराया है, उसमें स्टाम्प की बड़ी चोरी की गई। दूसरा झूठ लोगों ने यह दिखाया है, उसमें खोला है कि 10 फीट का रास्ता है, जबकि उस त्रिकोणीय क्षेत्रफल में कहीं भी 10 फीट का रास्ता नहीं है। सरकार को दिखाया गया है कि रोड से बहुत पीछे है त्रिकोणीय जगह, जिसकी रजिस्ट्री की गई है, लेकिन वह जस्ट दुकानों के पीछे है। दुकानों के पीछे रास्ता दिखाया गया, रास्ता भी नहीं है, दोनों तरफ से बाउंड्री वॉल कर दी गई है। और तीसरा झूठ ये भूमाफिया बोल रहे हैं कि दुकानें हमने ले ली हैं, हमारा कब्जा, इन्हें खाली कर दो। कौड़ियों में लेना चाहते हैं दुकानों को, जो 40 साल से उन दुकानों का किराया वहन कर रहा है, किराया दे रहा है, लगातार वहाँ अपना बिजनेस कर रहा है, उन दुकानदारों के लिए एक पल में भगाना चाहता है, सिर्फ ये कहकर कि ये दुकानें एग्रीमेंट हमने कर लिया है, ये तुम्हें खाली करनी पड़ेंगी, अगर नहीं की तो जान से मार देंगे। इसमें पीड़ित प्रदीप शर्मा का ये खुला आरोप भूमाफियाओं पर लगाया गया है। अब आप कह रहे होंगे स्टाम्प चोरी कैसे किया गया, तो स्टाम्प चोरी का जो उसने फर्जीवाड़ा किया है विकास ने और दीपक ने, वो इस तरह से किया गया है क्योंकि रोड से पीछे दिखाया गया, काफी दूर दिखाया गया है जहां कीमत कम है, जबकि रोड के किनारे है प्लॉट। और ये जो रजिस्ट्री आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं सीन यहाँ पर कि किस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, ये बिल्कुल उल्टा है। रजिस्ट्री में कुछ दिखाया जा रहा है और मौके पर कुछ और है, जबकि रोड के किनारे है प्लॉट, सिर्फ दुकानों के पीछे है, मात्र 10 फीट की दूरी पर, और 10 फीट का रास्ता दिखाकर उसकी कीमत कम करा ली गई। मात्र 47,000 रुपए का स्टाम्प लगाया गया इतनी बड़ी भूमि पे, जो सरकार की खुलेआम चोरी है। और यह जो नक्शा आप देख रहे हैं, इस नक्शे में रजिस्ट्री के अनुसार 10 फीट का रास्ता भी है, रोड से काफी दूर है, उसके हिसाब से ही स्टाम्प लिया गया है। तो स्टाम्प चोरी, ये रजिस्ट्री ही गलत है। और उसके बाद दबंग गई, दुकानदारों को हड़काना, खाली कराना, लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, जिसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा दोषी प्रशासन भी है, क्योंकि जिन दुकानों का विवाद सिविल कोर्ट में तहसीलदार एसडीएम के यहाँ पर चल रहा हो, उनकी रजिस्ट्री दफ्तर रजिस्ट्री कैसे कर देता है। एक दुकानदार ने दुकान अपनी बेची है, उसे भी डरा धमकाया गया कि ये मंदिर की दुकानें हैं और कल हम मूर्ति रख देंगे इसमें, और अगर दुकान खाली नहीं की तो उसने डर की वजह से एक यादव के लिए उन दुकानों का सौदा कर दिया। उस यादव ने उसी पीढ़ी के लिए सौदा कर दिया। 26 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है, जबकि वह 14.5 लाख रुपए में दुकानें खरीदी गई हैं। यहाँ पर भी खेल है, कीमत कम दर्शाई गई है स्टाम्प में कि जो सरकारी भूमि के रेट है उसके हिसाब से उसकी कीमत दिखाई गई है, लेकिन 14.5 लाख रुपए में वो दुकानें उसने बेच दी। जो दुकान का असली मालिक है उस दुकानदार के लिए 14.5 लाख रुपए मिले हैं। उसने आनन फानन में इसलिए बेचा क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ मंदिर की मूर्तियां रख दें और मंदिर की दुकान बता दें। डर की वजह से उसने दुकान को बेच दिया। इसी तरह से प्रदीप के साथ भी यही खेल करना चाहते हैं कि उसे डराया जाए, धमकाया जाए और उसकी दुकान छीन ली जाए। अब सवाल ये उठता है, जब जमाल के पास दुकान थी तो उसे मंदिर की दुकान बता दिया गया और उसकी रजिस्ट्री करा ली, दान पत्र मंदिर के नाम कर दिया गया है पहले से ही उन दुकानों का, तो उसकी रजिस्ट्री करा ली। अब रजिस्ट्री जब तूने कराई है, भूमाफिया ने करा ली, तो दुकान मंदिर की क्यों ना हुई? वो दुकान उसकी कैसे हो सकती है? अब रजिस्ट्री जब भूमाफिया ने करा ली तो वो दुकान उसकी हो गई, यानी विकास और दीपक की दुकानें हो गई। वो दीपक के नाम से बेनामा हुआ है। जो दुकानें मंदिर की थी, मंदिर की हैं, तो फिर दीपक उसकी रजिस्ट्री कैसे करा सकता है? दीपक दुकानों का स्वामी बन गया और प्रशासन है उसका भरपूर साथ दे रहा है। सूत्रों का कहना है, गलियों में चर्चाएं हैं बिसौली की कि दबंगों ने रजिस्ट्री ऑफिस में मोटी रकम देकर इन रजिस्ट्रियों को कराया है। दूसरा मैं आपको बता दूं, सिविल कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसको लेकर भी विवाद हुआ। वकील और दुकानदार जाकर हंगामा करने लगे कोर्ट में। ये लोगों ने बताया, मैंने देखा नहीं है, ना ही मैं इसका दावा कर रहा हूँ, लेकिन लोगों का कहना यही है। हंगामा करने लगे तो 2 दिन के बाद तो उस मुकदमे की फाइलें मिली हैं, यानी फाइलें गायब कर दी गई कोर्ट से। कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। जरा सी दुकानों के लिए इतना बड़ा खेल, किसी की जान चली जाए, किसी का 40 वर्षों से कब्जा है उसको यानी भगा दिया जाए, ये कैसा खेल भूमाफियाओं का? योगी राज में उन्हें योगी जी का डर नहीं। योगी जी एक तरफ तो बुलडोजर चल पाते हैं भूमाफियाओं पर, अवैध कब्जा को कब्जा मुक्त कराते हैं, अतिक्रमण को खाली करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रशासन योगी जी का साथ नहीं दे रहा, योगी जी की छवि धूमिल करने पर तुला हुआ है। इससे सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है और पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा। अगर इन भूमाफियाओं की वजह से प्रदीप की जान चली जाती तो क्या वो वापस आ जाता? क्या कहता है प्रदीप, आइए जानते हैं। इतनी गंभीर अवस्था में उसने बयान दिए। कुमार शर्मा, निवासी बिसौली। मेरी दुकान पुराना इस्लाम नगर स्टैंड के सामने बदायूं चंदौसी मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर मेरी दुकान के पीछे कुछ भूमाफियाओं ने ज़मीन खरीद रखी है। दीपक पीडी और विकास सक्सेना, इन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, पूरे परिवार को साफ करने की धमकी देते हैं। हम लोगों में भय व्याप्त है। हमारा मुकदमा न्यायालय में चल रहा है बिसौली, वादा संख्या 457। ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, नित्य प्रति धमकी दे रहे हैं। आज दिनांक 12 तारीख के लिए इन लोगों ने गालियां दी और मुझे जान से मारने की धमकी दी, दुकान गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे या मेरे बच्चों को किसी ने कोई भी घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेवार ये स्वयं लोग होंगे। मुझसे अभी क्या गए थे ये लोग, अब
10 मिनट में दुकान खाली कर दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को साफ कर दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा प्रदीप कुमार शर्मा। अच्छा, कहाँ रहते हैं शर्मा जी? बिसौली रहता हूँ। क्या मामला हुआ, इतनी गंभीर हालत हो गई आपकी? मेरे साहब के टाइम दुकान से आ रहा था तो 7 बजे दीपक पुगी बलिया निवासी इंद्रपाल का लड़का और इधर 50 सक्सेना जो कि बिसौली रह रहा है, किराए पर, कोर्ट का रहने वाला है। इन लोगों ने और इनके साथ 3 लोग और थे जो इन लोगों के साथ रहते, उनका नाम नहीं जानता हूँ मैं। इन लोगों ने मुझे मारा, मैं इतनी अवस्था में नहीं हूँ आगे बता सकूँ। ये लोग भुखवा भी आए, वही जान से मारने की धमकी देते हैं और पूरे पुलिस को भी दे चुका हूँ। सब बैठा है, पुलिस भी नहीं सुन रही है और हमारे बच्चों का भी ख्याल नहीं रख रही है। ऐसा नहीं हो कहीं मामला गंभीर हो जाए। कितने लोगों का ऐसी दुकानें होंगी वहाँ पर जिसमें कब्जा कर रहा है? 10-12 दुकानें हैं और जो है धमका के